FTII की बात अगर छीड़ी गई है तो आ जाते हैं FTI के दिनों के बारे में। कुछ ऐसा किस्सा शेयर कर दो FTI, मतलब जो आपने शायद पहले इंटरव्यू में ना शेयर किया हो, ऐसी कोई बात। FTI डेज के बारे में कुछ बता दो, कैसे थे दिन FTI में। यार मैं वो सोच रहा हूँ कि कोई ऐसे एनेक्डोट हो ना जो वैसे तो दिन तो बढ़िया ही थे, हम वो पूरा लगे रहते थे, मतलब हम लोग वो फिल्में दिखाते थे हमें, नेशनल आर्काइव्स की जो बड़ी क्लासिक फिल्म होती थी, तो कई बार हम सो जाते थे उसमें क्योंकि समझ नहीं आती थी। और क्या उम्र क्या थी आपकी जब आप FTI गए थे? मतलब वही 22-24 के आसपास। क्या एज निकाल रहे हो क्या आप? अरे भाई आदमी सवाल ना पूछे। हाँ तो वही। मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को बताया जाए कि अगर कोई यंग इंसान है हाँ। जो FTI जाना चाह रहा है, हाँ। उसके नहीं, लिए एस्पिरेशन हो। आप बोल रहे हो एज निकाल, नॉन यंग भी जा सकता है भाई, वहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। ये भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है ना। ये पूछो ना फिर। तो फिर आपने बता यंग जब आपको पता ही है कि बताना क्या है तो मेरा यहाँ बैठने की जरूरत क्या है, आप बताओ। हाँ फिर यार वही फिल्में देखते थे और अलग अलग हमारे इंटरेक्शंस होते थे। रज़ा साहब वॉइस एंड डिक्शन करवाते थे हमारे। नसीर साहब आ नहीं पाए थे, पता नहीं वो हमारे सीनियर्स के उसमें आए थे, फिर पता नहीं उनको, वो हम वेट करते रहे, वो नहीं आए। पर अदरवाइज़ तो यार बहुत बढ़िया ही था। मुझे एक्चुअली किस्से भी याद नहीं आ रहे अभी किस तरीके हमारी रैगिंग होती थी। मेरे को एक किस्सा जो मैं बता देता हूँ। मेरी खूब रैगिंग हुई थी, तो एक किस्सा ये था कि मैं मतलब इतना सीनियर्स में प्यार था कि वहाँ पे बगल में हमारे एक रेस्टोरेंट थी, कृष्णा रेस्टोरेंट, तो वहाँ सीनियर्स के साथ 1 महीना होता था रैगिंग। तो शाम के समय होता था, उसे सत्संग कहते थे हम, सत्संग होता था। तो उसमें हम लोग जो भी पार्टिसिपेट करते थे, पर वो उतने तक की सीमित होती थी, पर नॉट फॉर मी। मैं कहीं भी जाता था, फॉर एग्जांपल मैं सीनियर्स के साथ कृष्णा में चाय वाय पी रहा हूँ वो जो रेस्टोरेंट में, तो मुझे था कि यार कुछ सीखूंगा मैं ये वो। वहाँ वो बोलते थे कि चल मन की मैल साफ़ कर। मैंने ना मन की मैल कैसे साफ़ करूँ, तो बोले टिशू ले साफ़ कर। तो मैं ऐसे टिशू लेके ऐसे ये सब भी किया है हमने कि वो मन की मैल साफ़ करूँ मैं, इस तरीके की चीज़ें होती थी। अच्छा। और हाँ, और एक्चुअली जो हमारा सत्संग होता था ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता था। उसमें प्रवचन तो होते ही थे, बिल्कुल, है ना। तो प्रवचन की बात हम ना करें तो उसके अलावा वो लोग हमसे क्रिएटिव इम्प्रोवाइजेशंस करवाते थे। जैसे कि अब अगर मैं आपको एक मिनट, हाँ। मैं 1 मिनट आपको अगर रोक दूं और ये पूरा पार्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट चला दूं ठीक है, कि सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, उसके आगे आपने क्रिएटिव भी यूज किया है कि क्रिएटिव इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है तो आदमी को क्या लगे कि क्या बातें हो रही है ना। बट अगर सोचने वाली बात है, हम कॉन्टेक्स्ट के साथ ही चलाएंगे, हमें कोई तो कंट्रोवर्सी भरोसा नहीं उतना तो चाहिए। हम परख के आ ही रहे आपको। तो मतलब एक इस तरीके की थी कि भाई हम सब दिवाली है, हम सब पटाखे हैं, तो कोई कुछ बन रहा है, कोई रॉकेट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो एक एक करके बीच में आके फूट रहे हैं वैसा वाला। तो मेरे समझ नहीं आया, मैं चक्री बन गया, तो मैं तो फूट भी नहीं पा रहा करके उधर समझ नहीं आया क्या करें। तो ये एक बार फिर से कर दो ये चक्री वाला।